इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR की तरफ से चावल की खास किस्म विकसित की गई है। विशेषज्ञ इसे धान की एक बेहतर किस्म बता रहे हैं। CR धान 331 नाम की इस किस्म में अगर सिंचाई में देरी हो भी जाए तो भी बेहतर रहती है। 1 हेक्टेयर में बोने पर इस किस्म की फसल करीब 52 कुंटल तक होती है। धान की यह किस्म सिर्फ 140 दिनों में ही पक जाती है। साथ ही यह किस्म किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सड़ने से भी सुरक्षित होती है। इसके अलावा इसकी पत्तियां मुड़ती नहीं है और ना ही तने में छेद करने वाले कीड़े लगते हैं। कर्नाटक में पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार किसानों को रियायती दरों पर पौधे दे रही है। साथ ही जीवित पौधों की देखभाल के लिए पैसे भी दे रही है। आप भी अगर इस राज्य के निवासी हैं और योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना यानी कि KAPY के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस योजना का मकसद पेड़ों और जंगलों को बढ़ाना है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा यह योजना किसानों को न केवल पौधे लगाने के लिए बल्कि उन्हें 3 साल तक संरक्षित करने के लिए भी प्रेरित करती है। आवेदन फॉर्म नजदीकी रेंज वन कार्यालय से ले सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से खरीफ की फसलों से जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार खरीफ फसलों की बुवाई में इजाफा हुआ है। विभाग ने बताया है कि खरीफ फसल की बुवाई 378 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में हुई है। पिछले साल की तुलना में इसमें 14.10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दलहनी फसलों या दालों की बुवाई में भी 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मूंग की खेती करने वाले किसानों को सलाह जारी की गई है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट की माने तो खरीफ मूंग की बुवाई का सही समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह में रहता है। बुवाई में देरी होने पर फूल आते समय तापमान में बढ़ोतरी उत्पादन को प्रभावित कर देती है, क्योंकि पौधे में फलियां कम बनती हैं अथवा बनती ही नहीं है। खरीफ की फसल के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। बारिश शुरू होते ही 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से खेत की जुताई करनी चाहिए। इससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं। इसके बाद खेत में पाटा चलाकर मिट्टी को समतल करना भी जरूरी होता है। पौधे को दीमक से बचाने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 1.5% पाउडर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। बीज बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कपास के किसानों को अगले 2 महीने खास सावधानी रखने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक सफ़ेद मक्खी कपास जैसी फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका प्रकोप विशेष रूप से जुलाई और अगस्त के महीनों में बढ़ता है, जिससे कपास की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। सफ़ेद मक्खी के खिलाफ स्प्रे तभी करें जब पौधे की ऊपरी टहनियों में प्रति पत्ती 6 वयस्क कीट हों। इसके लिए ट्राइजोफॉस या इथियन दवा प्रभावी है। ओबेरॉन का स्प्रे सफेद मक्खी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। कीटनाशक स्प्रे के दौरान पत्तियों की निचली सतह पर छिड़काव करें। फिक्सड टाइप सॉलिड कोन नोजल का उपयोग करें। पशुपालक अगर बकरी पालन करना चाहते हो तो अफ्रीकन बोअर अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ये बकरियों की एक उन्नत नस्ल है। इस नस्ल की बकरी के मांस की मांग विदेशों तक में है, इसलिए मुनाफे को देखते हुए इसके पालन को अच्छा माना जाता है। अभी मार्केट में अफ्रीकन बोअर बकरे के मांस की कीमत 3000 से 3500 रुपए किलो है। बड़ी बात यह है कि इसका वजन भी तेजी के साथ बढ़ता है। एक वयस्क अफ्रीकन बोअर बकरी का वजन 110 से 135 किलो तक होता है, जबकि मादा बकरी का वजन 90 से 100 किलो के बीच होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना यानी कि AICRPAM ने एक एडवाइजरी जारी में कहा है कि महाराष्ट्र के परभड़ी एरिया के किसान खरीफ ज्वार की बुआई इस सप्ताह तक कर सकते हैं। सब्जियों में जैसे भिंडी, करेला, तरोई, कद्दू की बुआई और बैंगन, टमाटर और मिर्च की 45 दिनों पुराने पौधों का रोपण साफ मौसम में करने की सलाह दी गई है। साइट्रस में पोषक तत्वों की कमी दिखाई देने पर 50 ग्राम कैलेटेड जिंक 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। विदर्भ के जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है वहां सोयाबीन, कपास, तूर, उड़द, मूंग, ज्वार खरीफ फसलों की बुवाई की जा सकती है।
उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 5 दिनों तक दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कल के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और चंबा जिले में सामान्य से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर के मंडगांव में भारी बारिश दर्ज की गई। 10 जुलाई के बाद 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है। उधर उत्तराखंड में नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में काफी बारिश हुई है। अगले 5 दिन कुछ जगहों को छोड़कर कम बारिश होगी। यूपी में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते पीलीभीत में 10 जुलाई तक 8वीं क्लास तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं शाहजहांपुर और बरेली में भी इस दिन छुट्टी रहेगी। बरेली में 460 मिलीमीटर, पीलीभीत में 170 और खीरी में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। उनमें श्रावस्ती, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद शामिल हैं। प्रदेश में गुरुवार को मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा।